नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का जो वायदा बाज़ार है यानी कम्युनिटी मार्केट है, इस मार्केट के बारे में मैं पूर्ववत भी आपको बहुत सारे जानकारी दिया है और इस महीने का भी मैं पूरा जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि वायदा बाज़ार यानी कम्युनिटी मार्केट्स एशिया से नहीं, इंडिया से नहीं, विश्व स्तर के मार्केट के हिसाब से अपने आप को रन करता है। जो लोग ये समझते हैं जो इंडिया में मात्र वायदा बाज़ार चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा यूरोप में चलता है, अमेरिका में चलता है, क्योंकि सोना, चांदी और तांबा यानी कॉपर, ये तीनों चीज़ के मार्केट विश्व स्तर पे बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव के साथ चलता है। क्योंकि पीछे मार्च के महीने के बाद जो कोरोना महामारी पीक टाइम पे आया और अगस्त तक इसकी बहुत ज़बरदस्त पीक रही, तो मार्केट में इसकी जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला। नीचे कम आया और ऊपर ज़्यादा गया। पर जब सितंबर के मार्केट से आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो मार्केट गया है, उसमें यदि बढ़ा है 10% तो घटा है 12%, यानी 2% ज़्यादा नीचे आया है। तो जो सोना मार्केट्स में वायदा बाज़ार में जो लोग पैसे लगाते हैं, जो उससे पैसे कमाना चाहते हैं, जो चांदी के मार्केट में यानी सोना के मार्केट में या कॉपर के मार्केट में लगा के कमाना चाहते हैं और किसी भी मार्केट में लगा के कमाना चाहते हैं, उनको बड़ी बारीकी से अपने आप को ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों ज्योतिष शास्त्र मानता है या वेद शास्त्र मानता है जो ये एक ऐसा मार्केट है जो चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि पे आधारित है। आपका विल पावर अच्छा है, आपका ध्यान बहुत स्थिर है और आप निर्णय अच्छा ले पाते हैं और अपने समय को कंट्रोल कर पाते हैं। आप ज़्यादा लालच में नहीं आते हैं, तो आराम से मार्केट को पकड़ सकते हैं। जो वायदा बाजार में काम करने वाले लोग हैं, उनके राहु चंद्रमा प्रभावित होता है। जब वो घटने लगते हैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो बढ़ने लगते हैं तो आलस्य के मूड में आ जाते हैं या नॉन कन्फॉर्मिंग रूट में आ जाते हैं, जिसमें उनको प्रॉफिट पूरा नहीं ले पाते हैं। जो वायदा बाजार में सोने में काम करने वाले हैं, उनको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। कि दिसंबर के महीना जो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो चलेगा, इसमें सूरज की गति बहुत तीव्र रहेगी, क्योंकि एक ऐसा महीना है जिसमें सोने की मार्केट यानी चांदी की मार्केट, कॉपर के मार्केट, अन्य आपको खाद्य वस्तु की मार्केट या मसाले के मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और इसमें इतने बारीकी से देखने को मिला है, जो आदमी पकड़ना चाहे तो बड़ी बारीकी से पकड़ सकता, नहीं पकड़ना चाहे तो कन्फ्यूज होकर के उसको हाथ मलते रह जाएगा। अब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ जो कम्युनिटी मार्केट में पूर्ववत भी मैं पूरी जानकारी दिया, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र मानता है, गणना मानती है, जो इसकी जो रेटिंग होगी 48,750 से लेकर के और 52,750 रुपये तक एक फ्लक्चुएशन चलेगा। और इसमें ये सोना मार्केट के लिए रेट्स हैं। इसमें बड़ी बारीकी से देखने को ज़रूरत है जो कौन सी समय में कैसे आती जाती है। आप सोच रहे होंगे जो इतना लंबा चौड़ा कैसे फ्लक्चुएशन कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट्स में जो लोगों का संभावना है, जो सोच है, वो बड़ी तीव्र गति से चल रही है। क्योंकि देखा गया पहले वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, चौथे वीक में, 4 सप्ताहों में अलग अलग रंग की तरह से, अलग अलग दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हो सकता है यदि 48,750 रुपये से जो कोई मार्केट शुरू होता है और 52,750 तक जाती है, तो बड़ी लंबा टाइम का देखने को मिलता है। पर ज्योतिष शास्त्र का गणना है जो 49,49,350 से शुरू होगा और 51,350 रुपये तक की गणनाएँ चलेंगी, जो सोना के मार्केट में, इंडिया जैसे मार्केट में देखने को मिलेगा। क्योंकि यूरोप और यूएसए के मार्केट में जो गोल्ड है वो पूरा डॉलर पे आधारित है, वो लगातार 100 रुपये या $50 के फ्लक्चुएशंस के साथ चलेगा। उसी तरह से ये मार्केट भी इसी तरफ से चलेगी। अब मैं आपको चांदी की मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ। चांदी की मार्केट में नीचे आप चले आते हैं 58,300 रुपये तक आएगा, ऊपर जाएंगे तो 64,700 रुपये तक जा सकता है। आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो आप पूरे पीक टाइम पर भी नहीं आप इसको पकड़ सकते और लोअर टाइम पर भी आप नहीं पकड़ सकते, तो मध्य के टाइम को आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके पास 4 सप्ताह है। 4 सप्ताह में
आपको 4 से 6 बार आपको मौका मिलेगा। आप किस तरह से काम कर सकते हैं, इस बात को देखने की ज़रूरत है। इस तरह से कॉपर के मार्केट को देखें तो 45 रुपया, 70 रुपया, 125 रुपया या 170 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे स्थिति में जो बारीकी से ध्यान रखते हैं कॉपर पे, वो भी अपने आराम से पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए भी ये विक लागू होता है। रही बात खाद्य वस्तु में, तो आप देखें घी है, चावल है और आपको गेहूं है, ये जितने भी मार्केट में चीज़ हैं सब बढ़ने की स्थिति में तैयार बैठा हुआ है। और घटने के लिए तेल तिलहन है जहाँ पे उसको गिरावट आएगी। मसाले के मार्केट में आप चले जाएं तो लौंग है, इलायची है, वो बढ़ने की स्थिति में है। और यदि दूसरी तरफ देखा जाए काली मिर्च हैं और छोटी इलायची वो घटने की स्थिति में आ रही है, या हल्दी है वो घटने की स्थिति में आ रही है, तो उस पर भी आपको बारीकी से ध्यान देने पड़ेगा। जो इलायची यदि बढ़ भी रहा है तो उसमें 30 रुपये से लेकर 70 रुपये, 125 रुपये तक बढ़ सकता है। जो जिस मसाला मार्केट में घट रहा है उस 7 रुपये, 12 रुपये या 18 रुपये तक नीचे जा सकता है। इस तरह से आपको बारीकी से ध्यान देकर के इस पर काम करने की ज़रूरत है। वायदा बाजार में जो लोग हमारे साथ इसको हमारे यूट्यूब को देखते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहले वीक यानी पहले सप्ताह दिसंबर में, जो 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक जो कम्युनिटी मार्केट में पैसे निवेश करना चाहते हैं उनको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। 1 तारीख से लेकर के और 3 तारीख तक आपको तेजी रहेगी मार्केट में, और 3 तारीख से फिर 7 तारीख तक मंदा रहेगा। फिर 7 तारीख से 12 तारीख तक फिर दोबारा तेजी रहेगी। 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक फिर दोबारा मंदा रहेगा। 17 तारीख से 22 तारीख तक फिर दोबारा तेजी रहेगी। 22 तारीख से 27 तारीख तक दोबारा मंदा रहेगा। 27 तारीख से 31 तारीख तक फिर तेजी रहेगी। तेजी का मार्केट जो शुरुआत के 2 सप्ताह में आपको थोड़ा ज़्यादा तेजी दिखाई देगा और आखिरी के 2 सप्ताह में थोड़ा कम तेजी दिखाई देगा। यदि यहाँ सोना में 1000 से 2500 की तेजी देखी जाएगी पहले वीक में, दूसरे वीक में, तो दूसरे वीक में 700 से लेकर के 1000 रुपये की तेजी देखी जाएगी। तो आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देने पर। इसी तरह से जो चांदी है उसमें शुरुआत में देखा जाता है जो 6000 तक तेजी रहेगी, 5000 तक तेजी रहेगी। जब दूसरा 2 सप्ताह के बाद जो तीसरा चौथा सप्ताह में जाता है वहाँ पे 2-3 हज़ार की तेज़ी के साथ वो मंदा में आ जाएगा। तो आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह से कॉपर के मार्केट में भी ये चीज़ देखने को मिला है। आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देना है जो आप कैसे इस मार्केट को कैश कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिस दिन आप लगाते हैं, आपने सोच लिया मैं सोने के मार्केट में 49,350 रुपये से मैं इसको पकड़ूंगा और मैं इसको यदि 52,000 जाएगा तो मैं ले लूँगा, तो कदापि सोचते हैं वहाँ पे सोच को थोड़ा सा नीचे ले आइए। और जब आप उस लगाते हैं तो आप 50,750 में ही बेच के बाहर निकल आइए, तो आप प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। चांदी में भी ऐसे देखने को मिला है। यदि आप 64,000 का टारगेट लेकर चलते हैं और 58,000 कुछ पैसे पे खरीदते हैं तो आप 62 या 63,000 के बीच में आप बाहर बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, तो आराम से प्रॉफिट आप ले सकते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं, जो लोग ऐसे कल्पना करते हैं, तो आराम से कमा सकते हैं। जो आखिरी पड़ाव पे जाना चाहते हैं वो कन्फ्यूज होकर के कमा नहीं सकते, घटते हुई स्थिति में अपने आप को डाउनफॉल कर लेते हैं। उसके बाद को उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप खरीदने के लिए बैठते हैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आप ईस्ट फेस में बैठना चाहिए खरीदारी के लिए। जब आप बेचने लगते हैं तो साउथ फेस में बैठ जाइए, ताकि आप निर्णय लेने में, पकड़ने में आपको पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। जब खरीदने की स्थिति आती है तो पीला और हरा कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। जब आप बेचने लगते हैं तो नीला या पीला कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो आराम से आप वो पैसे को कमा सकते हैं, अपने पैसे को कैश कर सकते हैं और घाटा से बच सकते हैं। जो लोग इस तरह से मार्केट में काम करते हैं, जब आप बैठने लगते हैं काम करने के लिए, यदि आप सोने में काम करते हैं तो अपने जेब में एक हल्दी और एक सुपारी, एक सिक्का रखना चाहिए पीले कपड़े में बांध करके। यदि चांदी पे आप काम करते हैं तो एक हल्दी, एक सुपारी, 2 सिक्का और एक तुलसी पत्ता रखना चाहिए पॉकेट में। यदि आप कॉपर में काम करते हैं, एक हल्दी, 7 लौंग हरे कपड़े में बांध के पॉकेट में रखना चाहिए। जब बेचने की स्थिति बनाते हैं तो आप उनको पॉकेट से बाहर निकाल दीजिए और आराम से बेच के बाहर निकलिए, तो आप आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो लोग सोना, चांदी, कॉपर या खाद्य वस्तु में या मसाले में काम करना चाहते हैं, सारे प्रतिक्रिया हमने बताया। फिर भी आपको कोई विशेष जानकारी लेना हो, किसी भी प्रकार का कोई विशेष जानकारी लेना हो,
तो मुझे आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे टेलीफोन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मेरे जो भी और भी कई प्रतिक्रिया है उस सब पे भी आप सारा जानकारी ले सकते हैं, मेरे जो साइट है उस साइट पे भी आप जानकारी ले सकते हैं और आराम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।